वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी वसंत बुक का चैप्टर नंबर 8। ये एक सिचुएशन, एक नाटक है। इसका नाम है ऐसे ऐसे। सबसे पहले हमें इस नाटक में दे रखा है पात्र परिचय। पात्र परिचय में है कि इस नाटक में कौन कौन लोगों ने प्ले किया है। सबसे पहले एक लड़का है मोहन, जो कि एक स्टूडेंट है। उसके बाद है दीनानाथ जी। दीनानाथ जी मोहन के पड़ोसी हैं। फिर है माँ, मोहन की माँ, पिताजी मोहन के पिताजी, और मास्टर जी कौन है? मोहन के मास्टर जी, मतलब मोहन के स्कूल टीचर, उनका है इसमें रोल। इसके अलावा इस नाटक में है वैद्य जी है, डॉक्टर है और एक पड़ोसी है। अब ये दे रखा है कि क्या सिचुएशन है, स्टेज पर कैसा कैसा माहौल है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं। मतलब जो उन्होंने स्टेज को डेकोरेट कर रखा है, ये उसका वर्णन कर रखा है। एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्टेज को एक्सप्लेन कर रखा है। मोहन कौन है? वो 8-9 वर्ष का एक लड़का है, तो 3rd क्लास में पढ़ता है वो। और वो जब हमने उसको देखा सबसे पहले, तो वो बहुत बेचैन सा हो रहा है और बार बार पेट पकड़े हुआ है। उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए हैं। तो अभी तक का जो सिचुएशन है, उन्होंने स्टेज को डिस्क्राइब किया कि स्टेज पर क्या क्या है। एक लड़का है मोहन है, जो स्टेज पर खड़ा है स्टेज पर, और वो बार बार अपने पेट को पकड़े हुए है। वो लगभग 8-9 साल का है और वो 3rd क्लास में पढ़ता है। उसके बाद फर्स्ट डायलॉग आता है उसकी मम्मा का। माँ कहती है, नाना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। मतलब इसे माँ कह रही है मोहन को कि कोई बात नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि मोहन को पेट में दर्द है, और माँ उसको समझा रही है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आप ठीक हो जाओगे, और ऐसे बार बार पेट को दबाओ मत। उसके बाद है, और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। उसके बाद जो मोहन की माँ है, वो मोहन के पिता की तरफ जाती है और पूछती है कि इसने कुछ अनशंट, मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया था, कोई जंक फूड तो नहीं खाया था। फिर उसके पिता का डायलॉग आ रहा है, कहाँ कुछ भी नहीं। उसके पिता कहते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक केला खाया था और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर। और फिर वो बताते हैं कि जब मोहन दफ्तर की तरफ से जा रहा था ना मेरे साथ, तो बिल्कुल ठीक था। जैसे वो बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर पहुंचा है और बोला कि पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कि जैसे ही वो बस स्टैंड तक पहुंचा तो एकदम से बोलने लगा कि पिताजी मेरे पेट में तो दर्द सा हो रहा है। तो माँ ने कहा, दर्द नहीं बोला उसने, बोला ऐसे ऐसे। तो माँ ने कहा कैसे? पिताजी ने कहा बस ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है क्या? तो कहता नहीं। फिर मैंने पूछा कि चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। मैंने पूछा गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो भी पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाए रखता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसने लगी। हंसी में कहीं दुख था, मतलब माँ को हंसी भी आ रही है बच्चे की बात सुनकर, बट उसको दुख भी हो रहा है कि बच्चे को दर्द हो रहा है, कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह सा उतर गया है, हवाइयाँ उड़ गई हैं। तो माँ को टेंशन हो रही है कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है कि हमें, कि उसको हो क्या गया है। तो पिताजी का डायलॉग आता है। पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं हो रहा, बस में भी नाचता सा रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मतलब मोहन एक बच्चा है, उसके पेट में कुछ हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो बस बार बार सबको यही बोले जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और मम्मी पापा को क्या टेंशन हो रही है कि अगर वो बताएगा तो ही तो हम इलाज करवाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे समझ तो नहीं आ रहा। तो उसके बाद मोहन का डायलॉग आता है। मोहन कहता है, माँ ओ माँ। माँ ने कहा, ना ना बेटा मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आए। उन्होंने डॉक्टर को बुला रखा है मोहन के इलाज के लिए, बट डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। तो इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। मतलब इसको तो बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा किसी चीज़ से भी। उसकी माँ ने उसको हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी है। वैद्य जी भी आते होंगे, उन्होंने डॉक्टर को भी बुला रखा है और वैद्य जी को भी बुला रखा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं, मतलब तभी फ़ोन की घंटी बजी और मोहन के पिता ने फ़ोन उठाया। अब एक सीन है जिसमें फ़ोन पे बात करते हैं उसके पिताजी दिखा रखे हैं।
सामने कौन बंदा क्या बोल रहा है वो हमें नहीं दिखा रखा। पिताजी क्या बोलते हैं, यह 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, बस यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहन की कंडीशन। जी जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। वो बार बार बता रहे हैं कि मोहन बस यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचा नाचा फिरता है, मतलब बहुत बेचैन हो गया है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आए, मतलब उसको कोई लूज़ मोशन नहीं है। जी हाँ, वो वॉशरूम गया था और ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर उसे सारा पूछ रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है, उसको सारी हालात पूछ रहे हैं उससे। फिर लास्ट में कहते हैं कि अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। उसके पिताजी फ़ोन रखते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। मतलब डॉक्टर साहब अब 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। फिर से मोहन का डायलॉग आता है। मोहन कहते हैं, माँ माँ ओ माँ। अब वो माँ को बुला रहा है और नीचे की तरफ सर झुका रहा है। मतलब वो अब जो मोहन है उसको वॉमिट जैसा हो रहा है कि जैसे वॉमिट होएगी, उल्टी होएगी, और वो बार बार उल्टी जैसे करता है। तो माँ कहती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था कि दोपहर तक तो, आफ्टरनून तक तुम बिल्कुल ठीक थे। कुछ समझ ही नहीं आता कैसे पड़ गया। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था, हर वक्त घर को सर पर उठाए रखता था। तो उसकी माँ कहती है कि तू इतना शैतान है, इतना शरारती है, सारा दिन शरारतें करता था, पता नहीं क्या हो गया इस चीज़ से कि तू एकदम से ऐसे पड़ गया, शरारतें भी नहीं कर रहा है। उसके बाद दीनानाथ जी की एंट्री होती है सीन में। दीनानाथ जी कौन थे? मोहन के पड़ोसी थे दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस में भी को भी गुलजार, पड़ोस को भी गुलजार करना, मतलब पड़ोस में भी हल्ला मचा के रखता था। इसे छेड़ा, उसे पछाड़ा, इसके मुक्के, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ कहीं मोहन ही मोहन, हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ जी बताते कि वो कितना शैतान बच्चा है ये। पिताजी का डायलॉग आया। पिताजी कह रहे हैं कि बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब माँ को टेंशन हो रही है कि अगर ऐसे ही बीमार रहा तो कल कल वो स्कूल में कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, वैद्य जी से कह कर आया हूँ, वो आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी कौन है? मोहन के पड़ोसी हैं। मोहन के पड़ोसी की एंट्री हुई है और वो हालचाल पूछने आए हैं और वो बता रहे हैं कि वो वैद्य जी को बोल के आए हैं और वो अभी आ रहे हैं वैद्य जी। उसके बाद मोहन का डायलॉग आया। मोहन तेज़ी से फिर से आ रे आओ, मतलब उसको पेट में दर्द हो रहा है तो बार बार उसको तेज़ी से करहा रहे, करहाना मतलब उसको दिक्कत हो रही है। माँ का डायलॉग आया है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मतलब माँ को भी टेंशन हो रही है बार बार। मोहन रुआसा सा मतलब रोने जैसा सा हो रहा है, बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बस वो एक ही रट लगा रखी है उसने, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो माँ पूछती है, ऐसे कैसे बेटा, बेटा ऐसे कैसे होता है? माँ, ऐसे ऐसे, पेट दबाता हुआ। और इतने में ही कौन आ जाते हैं? वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी का डायलॉग आया है, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। वैद्य जी आते हैं और सबको जयराम जी की मतलब नमस्ते कहते हैं। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? और मोहन को कहते हैं कि क्या बात, ऐसे क्यों पड़ गए, खेलने से मन भर गया क्या? कोई कोई भी खेल, कोई भी धमा चौकड़ी करने को बची नहीं क्या जो आप ऐसे पड़ गए हो? उसके बाद पिताजी कहते हैं कि वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम से बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो अब पिताजी वैद्य जी को बता रहे हैं मोहन की हालत के बारे में कि उसने क्या किया, किस टाइम पे उसको दर्द हुआ, कि बिल्कुल ठीक था, एकदम से ही कह रहा है कि पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य जी कहते हैं कि अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पा रहा। तो वैद्य जी कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं लगता ना कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, मैं अभी देख के बता देता हूँ। तो उसने कहा कि वात होता है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन ने जीभ दिखाई। उसने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ और उसके कारण गैस की प्रॉब्लम हो गई है, और यही गैस की प्रॉब्लम के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मोहन ने कहा जी ओ हाँ, मतलब होता है ना बड़ों की हाँ में हाँ मिला देना, तो मोहन वही कर रहा है बस। तो वैद्य जी फिर से कहते हैं, वैद्य जी का डायलॉग आया, मैंने कहा ना मैं समझ जाऊंगा, अभी पुड़िया भेजता हूँ। तो वैद्य जी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गया है, मैं अभी दवाई भेज देता हूँ। वैद्य जी की दवाई को पुड़िया बोलते हैं। मामूली सी बात है, पर ये मामूली सी बात भी कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है।
मतलब गैस की प्रॉब्लम होती तो बहुत छोटी सी है, बट जब हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा हो। समझने की बात है। मैंने कहा ना, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ। अब जो पड़ोसी है दीनानाथ जी, जो वैद्य जी को लेके आए हैं, वो उन्हीं को कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ चलो और मैं आपको पुड़िया दे देता हूँ, मतलब दवाई दे देता हूँ, और आप ले आना मोहन के लिए। और मोहन की माँ से कहते हैं कि ये पुड़िया ना जो मैं भेज रहा हूँ, उसको 2-3 बार दे देना, आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी में देनी है। 2-3 बार दस्त होंगे और उसके बाद ये सारा का सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद पिताजी का डायलॉग आता है, वो वैद्य जी को अपनी भेंट मतलब फीस देते हैं। फीस देते हैं ना, डॉक्टर आते हैं तो फीस, ऐसे वैद्य जी को भी फीस देते हैं। और वैद्य जी कहते हैं कि अरे अरे मैंने क्या, ये आप क्या करते हो, आप और हम क्या दो हैं। मतलब वैद्य जी कह रहे हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, और साथ साथ फीस ले भी लेते हैं। वैद्य जी गए और अब किसकी एंट्री हुई है, अब एंट्री हुई है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। अब डॉक्टर भी आके मोहन से हाल पूछ रहे हैं। अब पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो उसके बाद मोहन जीभ बाहर निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे। तो मोहन बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि हाँ जी बताओ क्या हो रहा है आपके पेट में। तो मोहन कहता है वही कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ बोलती है फिर बीच में, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो, कि डॉक्टर साहब को तो बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है। तो मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। अब डॉक्टर कह रहा है कि अरे इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अब डॉक्टर का डायलॉग आया, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बता रहा है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं ये कॉलिक पेन भी नहीं है और ये कोई फोड़ा भी नहीं है। माँ कहती है फोड़ा, माँ घबरा जाती है, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं नहीं है, बट मम्मियाँ जल्दी घबरा जाती हैं। तो माँ कहती है फोड़ा। डॉक्टर ने कहा जी नहीं, यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि फोड़ा नहीं है। जरा फिर मुँह खोलो। वो मुँह खोल के देखते हैं, जीभ निकालो। हाँ कब्ज़ लगता है। मतलब डॉक्टर ने भी यही कहा कि कॉन्स्टिपेशन है, कि कुछ बदहजमी हो गई है, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर ने भी सेम प्रॉब्लम बताई जो वैद्य जी ने बताई थी, कि कॉन्स्टिपेशन है और उसके कारण दर्द है पेट में। क्यों ना आप ही चलें मेरे विचार से। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है। उन्होंने भी मतलब डॉक्टर ने भी सेम चीज़ बताई जो वैद्य जी ने बताई, कि कॉन्स्टिपेशन है उसके कारण ही हो रहा है सब कुछ, और गैस की प्रॉब्लम के कारण दर्द है। उसके बाद माँ पूछती है, सेक तो दूँ ना डॉक्टर साहब। तो माँ कहती है कि डॉक्टर क्या मैं इसे पेट की सिकाई तो कर सकती हूँ ना। डॉक्टर कहते हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, कि आप गर्म पानी की बोतल से सेक सकते हैं, इसको आराम पड़ेगा। उसके बाद एंट्री होती है पड़ोसन की। पड़ोसन की एंट्री हुई है। पड़ोसन कह रही है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन, कि मोहन ठीक है। अब माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा हाल है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। मतलब अब उस पड़ोसन और माँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मोहन तो लोचा लोचा मतलब इधर उधर बेचैन होकर फिर रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। पड़ोसन कहते हैं, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारी से तंग ना किया, नए नए बुखार निकाल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। मतलब अब वापस से बात करें कि आजकल का जो खाने पीने का सिस्टम है वो तो इतना चेंज हो गया है, अच्छा खाना पीना तो रहा नहीं, नई नई बीमारियां और आ गई हैं, तो इस वजह से हो रहा होगा। तो उसके बाद माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था। मतलब उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर तो कह रहे हैं बदहजमी है, बट इसने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, रोटी भी वो घर से अपने पापा के साथ खा के गया है, फिर वहाँ जाकर भी कुछ नहीं खाया, बिना खाए पता नहीं आजकल कैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इतने में माँ का डायलॉग फिर से आता है, ओ मोहन के मास्टर जी आ जाइए। इतने में कौन आ गया, सबसे पहले आए थे वैद्य जी, उसके बाद आए डॉक्टर, और उसके बाद आए मोहन के टीचर मास्टर जी। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है, क्यों भाई। तो वो पूछते हैं कि मैंने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, चेहरा तो कुछ उतर गया है। दादा कल तो स्कूल जाना है। अब मोहन के जो टीचर है वो मोहन को कहते हैं कि भी कल तो स्कूल जाना है, तेरे पेट में क्या हो गया, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। मतलब इतने शैतान बच्चों से तो रौनक होती है क्लास में,
तो कहते कि तुम्हारे बिना तो रौनक ही नहीं होगी क्लास में। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो माँ कहती है कि खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं है। तो मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है कि इसने शायद कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, कि डॉक्टर और वैद्य जी ने तो कहा है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज़ हो रही है, और वो उसी चीज़ की दवाई भेजेंगे। उसकी ये इसके मास्टर जी शो कर रखे हैं हमें पिक्चर में, और ये मोहन के पास आए हैं। मास्टर जी मतलब मोहन के टीचर हैं, और ये मोहन से मिलने आए हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है। फिर मास्टर जी कहते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। अब टीचर कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसकी बीमारी मुझे पता है, मैं बताता हूँ क्या होती है। माँ सच, क्या बीमारी है? मास्टर जी अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। अब वो मोहन को कहते हैं कोई बात नहीं, दर्द तो तू ठीक कर देता हूँ तेरे, बेशक देखो नहीं आना है स्कूल, मत आइयो। एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? तो उसके बाद टीचर पूछते हैं कि क्या तूने स्कूल का काम पूरा कर लिया? माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछते हैं। तो उसके बाद माँ कहती है बेटा आंसर तो करो, टीचर आपके कुछ पूछ रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो कहता है मास्टर जी हाँ बोलो बेटा। उसके बाद मोहन कुछ देर चुप रहता है, और उसके बाद इनकार में मतलब सर हिलाकर मना कर देता है कि नहीं किया। मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर जी, शायद सवाल रह गए मोहन जी। मास्टर जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। मतलब उसके मास्टर जी समझ गए कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसने होमवर्क पूरा नहीं कर रखा, इसलिए ये बहाना बना रहा है कि पेट में कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, ताकि इसको कल स्कूल ना जाना पड़े और ये डांट से बच जाए। माँ हैरान हो गई, क्या? मास्टर जी कहते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आप 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें आप अपना काम पूरा कीजिए और ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब माँ ने बस उसको यही कहा है, मास्टर जी ने यही कहा है कि तू डर मत, तू 2 दिन की छुट्टी ले ले और अपना होमवर्क कंप्लीट कर, तेरा पेट वेट सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद माँ कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई कि तू तो बहुत नाटकबाज है, और ऊपर से फीस लग गई डॉक्टर की और वैद्य की अलग, और हम सब परेशान हुए वो सब अलग। अब पापा हैरान हो गए, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है? इसके पेट में दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। उसके पापा मम्मी को सच्चाई पता लग गई कि हाँ कुछ नहीं हुआ है बच्चों को, और वो सिर्फ डर के मारे कह रहा है कि पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी बोलते हैं कि क्या क्या हुआ माँ, क्या? ये तो हो गया था हमारा। पिताजी कहते हैं हे दीनानाथ जी, जो मोहन के पड़ोसी है, वाह वाह मोहन। पिताजी वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। छकाया मतलब तुमने तो बहुत हम लोगों को तंग कर दिया। तो एक बच्चे की स्टोरी थी, बच्चे के नाटक था। अक्सर बच्चे नाटक करते हैं, तो ऐसे नाटक नहीं करने चाहिए। होमवर्क ना कर रखा हो तो बता देना चाहिए, वैसे तो अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मी पापा को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए जैसे मोहन ने किया। होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। बहुत प्यारी सी स्टोरी थी, एक नाटक था। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।